एक ऐसा सीक्रेट बताने वाली हूँ जिससे आपका साधारण सा सूजी का हलवा बन जाएगा एकदम हलवाई स्टाइल। एक छोटा सा जादुई इंग्रेडिएंट और ये आपके हलवे का स्वाद 100 गुना बढ़ा देगा। हेलो गाइस, गीत कुकिंग शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है और फेस्टिवल्स में कुछ मीठा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए गीत कुकिंग शॉर्ट्स में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक स्पेशल मिठाई जिसे आप बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले हमें लेना है एक कढ़ाई जिसमें डालिएगा घी। जी हाँ, 2 टेबल स्पून घी डालना है। हाँ, सबसे पहले आप जब रेसिपी शुरू कर रहे हो तो 1 कटोरी घी और 1 कटोरी सूजी जरूर निकाल कर रख लीजिएगा। जी हाँ, जितनी सूजी उतना घी। अब इसमें जाएंगे ड्राई फ्रूट्स। आप पहले उन ड्राई फ्रूट्स को डाल दीजिए जिन्हें कुक होने में टाइम लगता है। हमने पिस्ता, काजू और बादाम तीनों को डाल दिया है। इसे हल्का सा रोस्ट करेंगे। किशमिश रख लिया है क्योंकि किशमिश कम टाइम लेता है रोस्ट होने में। जैसे ही ये हल्के से रोस्ट होने लगे, अब आपको इसमें किशमिश डाल देनी होगी ताकि किशमिश को भी अच्छे से हम रोस्ट कर सके। सूजी का हलवा अक्सर जब घर पर बनता है तो इतना टेस्टी नहीं लगता जितना हलवाई के हाथों से लगता है। इसलिए आज हम उसी का सीक्रेट आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि ये जो सीक्रेट है यदि आपको पता चल जाएगा तो आपका भी हलवा बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनेगा और आपके घर वाले भी खा के कहेंगे कि वाह, मुझे तो लगा किसी हलवाई ने बनाया है। इसलिए आप पूरी रेसिपी ध्यान से देखिएगा। इसी फुल रेसिपी जब आप देखेंगे तभी तो आप उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के बारे में जान पाएंगे कि ऐसा कौन सा जादुई चीज़ हमने डाली है कि जिससे नॉर्मल सा हलवा बिल्कुल हलवाई स्टाइल बन गया है। देखिए, हमारे ड्राई फ्रूट रोस्ट हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल रहे हैं। अब जो हमने घी बाकी बचा हुआ था वो डाल देंगे, लेकिन सिर्फ 1 टेबल स्पून आपको घी बचाना है क्योंकि ये हम जब हमारा हलवा रेडी हो जाएगा तो ऊपर से सर्व करते टाइम डालेंगे। चलिए, अब हम 1 कटोरी सूजी डाल देते हैं इसमें। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब सूजी आप डालेंगे तो इसको कंटिन्यू चलाइएगा आप, क्योंकि इसे बिल्कुल भी चिपकने नहीं देना है हमें और बिल्कुल फ्लेम लो पे कर देना है। धीरे धीरे ही इसे आपको रोस्ट करना है। चलिए, हम अब चाशनी रेडी कर लेते हैं। जी नहीं, आपको सूजी के हलवे के लिए कोई 1 तार की 2 तार की नहीं बनानी है चाशनी। ये सिंपल सी चाशनी है। इसके लिए हमने 1 कटोरी सूजी है तो 3 कटोरी पानी लिया है और थोड़े से हम केसर के दाने इसमें डाल देंगे और 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी ही शक्कर जाएगी इसमें। यदि आप कम शक्कर खाते हैं तो कम कर सकते हैं, यदि ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। 10 से 12 केसर के दाने डाल दिए हमने। अब इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा और साथ ही साथ और जो हलवा है उसे भी आप चलाते जाइएगा क्योंकि उसे चिपकने नहीं देना है हमें। अब इसे छोड़ दीजिए, जो शक्कर है वो घुल जाएगी। अब देखिए, मैं साथ में साथ इसे हिलाते भी जा रही थी। ऐसे ही हल्के हल्के से हिलाकर बिल्कुल इसे जब तक सेकिएगा जब तक कि इसकी अरोमा पूरे घर में नहीं फैल जाती, आपके घर वाले खुश नहीं हो जाते। अब देखिए, आया ना वो बारी जब जा रहा है इसमें जादू इंग्रेडिएंट, वो है बेसन। आपको 2 चम्मच इसमें बेसन डालना है। जी हाँ, जब भी सूजी का हलवा बनाते हैं तो उसमें 2 चम्मच बेसन ज़रूर डालते हैं। बेसन डालने से इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है और जो घी है ये अच्छे से ऑब्जर्व होता है और एकदम परफेक्ट स्वाद निकल के आता है। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। हमारी चाशनी भी बिल्कुल रेडी है। हमारी जो शक्कर है वो अच्छे से घुल गई है। अब इसे बंद कर दीजिए। अब अच्छे से हलवे को रोस्ट कीजिए जब तक कि गोल्डन ना हो जाए। आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ रोस्ट करते टाइम बिल्कुल कंजूसी ना करें, अच्छे से रोस्ट करें जब तक कि डार्क कलर ना हो जाए। देखिए, अच्छे से रोस्ट हो गया है ये। अब इसे हिलाते हिलाते आपको जो हमने चाशनी तैयार करी है वो चाशनी इसमें डालना होगी। अच्छे से मिक्स करते करते डालिएगा, बिल्कुल लम्स नहीं आना चाहिए। वैसे तो लम्स आएंगे नहीं। यदि आप बिगिनर है और हलवा बनाने की ट्राई कर रहे हैं तब भी आप इसी विधि से बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट हलवा बनेगा, एकदम हलवाई स्टाइल बनेगा और घर वाले तो यकीन भी नहीं करेंगे कि आपने फर्स्ट टाइम सूजी का हलवा बनाया है। इसलिए आप इसी विधि से बनाएं। और हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि हमें सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जब आप हमें सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो हमें भी बहुत खुशी होती है कि जो हम एफर्ट लगा रहे हैं वो किसी के तो काम आ रहा है।
चलिए अब इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। जैसे जैसे आप मिक्स करेंगे ये गाढ़ा होता चला जाएगा और जितना भी घी है इसने अभी ऑब्जर्व कर लिया है, फिर अब ये धीरे धीरे करके छोड़ने लगेगा और घी ऊपर तैरने लगेगा। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, इजी डेजर्ट है, आप कोई मेहमान आए तब भी बना सकते हैं, भगवान के भोग के लिए भी बना सकते हैं, एकदम परफेक्ट है। देखिए बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी टाइट होती जा रही है, लेकिन बिल्कुल स्मूथ है, ये बहुत टेस्टी लगता है। ये सीक्रेट आपको कोई नहीं बताएगा कि आप इसमें बेसन डालिएगा तो इसका टेस्ट और ज़्यादा इनहेंस हो जाएगा। अब जो हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट करके रखे थे वो डाल देंगे, लेकिन थोड़े से ड्राई फ्रूट बचा लेंगे क्योंकि जब सर्व करेंगे तब भी तो ऊपर से हमें ड्राई फ्रूट डालेंगे तो बहुत लुक भी इसका इनहेंस होगा प्लस इसका टेस्ट भी इनहेंस होगा। हमने रोस्ट इसलिए कर लिए थे ड्राई फ्रूट पहले ही ताकि जो इसका क्रंच है वो मस्त, ये जो हलवा होता है इसका टेस्ट और ज़्यादा इनहेंस कर देता है। देखिए बिल्कुल हलवा बनकर रेडी हो रहा है। अब देखिए बिल्कुल घी इसने छोड़ दिया है। अभी इसे थोड़ी देर आपको और रोस्ट करना है जब तक कि ये जो हलवा है वो कढ़ाई बिल्कुल छोड़ ना देता है। जब तक वो कढ़ाई अच्छे से छोड़ देगा एकदम स्मूथ हो जाएगा। देखिए बिल्कुल अब कढ़ाई कढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी है, हलवा ऊपर आ गया है और जो घी है वो भी ऊपर आ गया है। अब आपका गर्मा गर्म हलवा बनके तैयार है। आपको रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हमारे वीडियो को शेयर करें और यदि रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। और आपके फेस्टिवल सीज़न कैसा जा रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और देखिए आपको इसे सर्व करने के लिए ऐसे एक बाउल में निकाल सकते हैं आप और इसे सर्व कीजिएगा। आपको रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। चलिए अब हम इसे सर्व कर दिया हमने, दिख रहा है ना कितना टेस्टी, देखते ही मुँह में पानी आ रहा होगा ना। यदि मुँह में पानी आया तो हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।